अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखेंगे एमसीक्यू अर्थ के और जो है रॉक्स के। कितने टाइप्स के होते हैं रॉक्स? 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। फर्स्ट में क्या है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड जो है मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक को जो है लातिन लफ्ज़ से लिया गया था, लातिन वर्ड से, ओके, जिसके माने क्या? फायर के हैं। इसी तरह जो सेडिमेंट्री रॉक के लातिन वर्ड से ही लिया गया, जिसके माने क्या? सेटल डाउन के हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। इसमें अर्थ के भी क्वेश्चंस हैं और जो है रॉक्स के ही क्वेश्चन हैं, अर्थ लेयर के भी जो है इसमें क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ज़मीन की ऊपरी ठोस तह को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी मैं सिलेक्ट की हूँ, आप देखकर मत भूलिएगा, आप भी गेस कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ज़मीन के ऊपरी ठोस को तह को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो है ज़मीन के कितने लेयर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये जो है वीडियो को मैं शॉर्ट वीडियो में जो है डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर। मेरा हर एक छोटा वीडियो आपको जो है 2 या 3 नंबर दिला सकता है, मैं कह सकती हूँ। देख लीजिएगा यहाँ पर, 1 मिनट में समझाने की भी कोशिश करती हूँ। यहाँ पर क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये क्रस्ट हम आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्रस्ट पर ही। अब जो सेकंड बात आती है मेंटल की, म्यान पर्त की। ये जो है 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और कोर में जो है आउटर कोर, इनर कोर आता है। ओके, क्रस्ट में क्या क्या मौजूद है? रॉक मौजूद है इस पर, ओके, चट्टाने, सिलिकॉन अल्मोनियम है इसमें। ओके, सिलिकॉन अल्मोनियम से ही ये जो क्रस्ट बना हुआ है। और मेंटल लेयर में सिलिकॉन्स मैग्नीज मौजूद है इसमें मेंटल लेयर में। और वाल्कुने इसी में वजूद आते हैं। वाल्कुने यानी आतिशफिशा, मेंटल लेयर में ही आतिशफिशा फटते हैं। ओके, आपके एग्जाम पूछा जाता है कौन से लेयर में जो है वाल्कुनो बनते हैं, तो आप कहेंगे मेंटल लेयर में। ओके, ये कितने किलोमीटर तक फैली हुआ है? 2900 किलोमीटर। अब कोर की बात है। आउटर कोर में निकल, आयरन जो लिक्विड हालत में होता है। इनर कोर में जो है आयरन और निकल सॉलिड हालत में होता है, ठोस की हालत में होता है। ओके, कितने किलोमीटर तक है क्या नहीं देख लीजिएगा, आगे सवाल पूछा जाता है इसमें, अब बताएंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। बर्र-ए-आज़मी खर्च यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बुनियादी तौर पर किन मादनियात से मिलकर बनती है? मादनियात किसको बोलते हैं? यानी मिनरल से बनती हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? सिलिका एंड जो है अल्मोनियम से ये बर्र-ए-आज़मी खर्च बनती है। सिलिका एंड अल्मोनियम से, इसका सही ऑप्शन 2 होगा। सेकेंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन 2 होगा। सिलिका एंड जो है मैग्नीज कौन से लेयर में होती है पता है? क्रस्ट में होती है। और इसी तरह जो है अल्मोनियम एंड जो है मैग्नीज मेंटल लेयर में होती है। निकल और आयरन जो है इनर कोर और आउटर कोर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का। वो चट्टानें जो लावा या मैग्मा के ठंडे होने और जमने से बनती हैं क्या कहलाती हैं? वो चट्टानें जो लावा मैग्मा के ठंडे होने और जमने से बनती हैं क्या कहलाती है? देख लीजिएगा आप, इग्नियस रॉक कहलाती है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन इग्नियस रॉक 3 होगा। ये इग्नियस रॉक जो है ना, इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक के 2 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जमीन की सबसे अंदरूनी तह कोर किन 2 मादनियात पर मुश्तमिल है? जमीन की जो है अंदरूनी तह जो है ना, किन 2 मादनियात पर मौजूद है बोले तो? अंदरूनी तह कोर है, इनर कोर, आउटर कोर। निकल आयरन पर जो है मुश्तमिल है। आप मुझे देखकर बताएंगे आप यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कमेंट्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहाड़, सतह मुर्तफ़ा नज़र आ रहे हैं। पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मैदान अर्ज़ी अशकाल के दर्जे में आते हैं। पहाड़ यानी माउंटेन, प्लाटो और प्लेन जो है किसके दर्जे, अशकाल के दर्जे में आते हैं बोले तो? पहले दर्जे की अशकाल या तीसरे दर्जे की अशकाल, दूसरे दर्जे की अशकाल या फिर चौथे दर्जे की अशकाल। ये क्या है बोले तो
दर्जे किसको बोलते हैं आप लोगों को समझ में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म, और जो है थर्ड लैंड और फॉर्म, इसी को बोलते हैं ऑर्डर लैंड फॉर्म। इसका सही ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन दूसरे दर्जे की सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म के तहत आती है। पहाड़, सतह मुर्तफा, मैदान इसके शक्ल में वजूद में आते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शदीद हरारत और दबाव के तहत चूना पत्थर यानी लेमन स्टोन जिसे कहते हैं, लेमन स्टोन और जो है मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाता है। शदीद हरारत यानी इसको क्या कहेंगे, हीट एंड प्रेशर देने पर जो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है क्या बदलता है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती थी ना, तो मैं अपने समझने के लिए ऐसा सर्कल बना लेती थी। ओके, बनाकर जो है लिखती थी। इग्नियस रॉक को जो है हीट एंड प्रेशर देने पर छोटे छोटे टुकड़ों में सेडिमेंट्री रॉक बनता था। सेडिमेंट्री रॉक जो लेयर बाय लेयर होती है, और जो है सेडिमेंट्री रॉक के कौन कौन से मिसाल हैं, सैंड स्टोन, लेमन स्टोन और जो रेड स्टोन, इसी की मिसाल हैं। ओके, इसी तरह जो है सेडिमेंट्री रॉक के हीट एंड प्रेशर देने पर जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक के जो है मिसालें कौन कौन से, मार्बल है, ताजमहल इसी से, ये पत्थर से बना हुआ है। और जो है मेटामॉर्फिक रॉक को जो है हीट और प्रेशर देने पर लावा बनता है यानी मैग्मा, जिससे जो है चट्टानें वजूद में आते हैं, पहाड़ वजूद में आ जाते हैं, समंदरी सतह। और जो है इग्नियस रॉक को हीट एंड प्रेशर देने पर मेटामॉर्फिक रॉक वजूद में आता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक को जो है इग्नियस रॉक, ओके, ये इग्नियस रॉक को हीट और प्रेशर देने से मेटामॉर्फिक रॉक वजूद में आती है। लेकिन यही इग्नियस रॉक को जो है हीट और प्रेशर देने पर सेडिमेंट्री रॉक तब्दील नहीं हो सकती। यह आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद कीजिएगा। आप राइटिंग में मत जाइएगा, मैं बस ऐसे ही लिख ली हूँ अपने हिसाब से। ओके, और जो है इसी तरह जो है ज़मीन पर जुमला टोटल कितने रॉक है पता है? 75 है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको जनरल भी है, ये आपको जो है लिख लेना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, आप बताएंगे। हाँ, शदीद हरारत और दबाव के तहत चूना पत्थर को जो है लेमन स्टोन मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील होता है। बोले तो कौन सा, किस में तब्दील होता है? ये मार्बल में, मार्बल। 6 क्वेश्चन का सही ऑप्शन संगे मरमर होगा, मार्बल होगा। ओके, आप कमेंट्स में बताएंगे मार्बल से जो है दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा है जो बना हुआ है, एक महल बना हुआ, वो कौन सा महल, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। आतिशी चट्टानों को इग्नियस रॉक कहते हैं इंग्लिश में। इग्नियस रॉक को जो है इब्तदाई चट्टानों यानी प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है? इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है, देखिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा है, क्योंकि तमाम दूसरे चट्टानें जो है रसूबी और महतूल बोले तो सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं उर्दू में, रसूबी। ओके, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक इनसे वजूद में आती है। इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक वजूद में आती है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है। 7 क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेकंड होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सियाल में मौजूद एसआई का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लिक क्यों आप देखकर, ये क्लिक मतलब यहाँ पे राइट क्यों आप देखकर ये बताओगे ना, यही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन 3 होगा। क्यों, मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। सियाल जो है किससे वजूद में आता है बोले तो सेलिका प्लस अल्मोनियम से सियाल वजूद में आता है। लेकिन यहाँ पे मतलब पूछा है, एसआई का मतलब सेलिका होता है। ओके, याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए एक किस्म की चट्टान में तब्दील होती रहती है, एक ही चट्टान में जो है तब्दील होती रहती है, इसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेत का पत्थर यानी सैंडस्टोन किस किस्म की चट्टाने की मिसाल है? ये मिसालें अभी बता चुकी हूँ ना मैं, मिसालें कौन कौन सी हैं।
यहाँ देख लीजिएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स की कौन सी मिसाल है? लेमन स्टोन, रेड स्टोन, साइड स्टोन, इसी सेडिमेंट्री रॉक की ही मिसालें हैं। मेटामॉर्फिक की मिसालें कौन कौन सी है? मार्बल है। ओके, स्लेट चेंज होता है। कौन सा है इसका सही ऑप्शन? मुझे कमेंट्स में बताएंगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं कमेंट्स भी चेक करती हूँ और जो है सही जवाब है गलत जवाब है इसका भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है क्या है देखते हैं। ज़मीन वो तह जो खर्च अर्ज यानी क्रस्ट के नीचे पाई जाती है और तकरीबन 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। क्रस्ट कितने किलोमीटर तक फैली हुई थी? वो 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तकरीबन 2900 किलोमीटर तक फैली हुई थी क्रस्ट। ओके, ये इसका सही जवाब आप मुझे सही ऑप्शन कमेंट्स में बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का। 2900 किलोमीटर कौन सी लेयर मौजूद है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। जब शेल नामी सेडिमेंट्री रॉक पर शदीद दबाव और जो है हरारत पड़ती है तो वो किस मेटामॉर्फिक रॉक में जो है बदल जाती है? सेडिमेंट्री रॉक को जो है हीट एंड प्रेशर देने पर, ये सेडिमेंट्री रॉक को जो है हीट एंड प्रेशर देने पर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक की मिसाल क्या है? मार्बल है। ओके, मार्बल है। आप इसमें कौन सा सही है देखकर बता दीजिएगा सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अर्जी अशकाल की तीसरे दर्जे की अशकाल यानी थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म किसके अमल से बनती है? ये जो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है किसकी अमल से बनती है देखते हैं। सिर्फ आतिश फिशा फटने से नहीं, अंदरूनी अर्जियात हरकत से नहीं, हवा, पानी, ग्लेशियर जैसे खारिजी एक्सटर्नल एजेंट्स के अमल से जमा करने से। अमल तासुब किसे बोलते हैं बोले तो इरोसन बोलते हैं, इरोसन को बोला जाता है। 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। हवा, पानी, ग्लेशियर जैसे एक्सटर्नल एजेंट से ही थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म वजूद में आती है, बनती है। ओके, और जो है ये आतिश फिशा कहाँ वजूद में आते हैं पता है? मेंटल लेयर में। आपको एग्जाम पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। और इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आतिश फिशा फटने से जो है नए समंदरी फर्श बनते हैं और जो है ये पहाड़ों की यात्रा फैलते हुए पिघलते रहते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा गया था। एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से मिलती है तो मुतहरिक प्लेट जो है ख़याम पजीर प्लेट नीचे दब जाती है। ये लास्ट ईयर 2017 या 18 में पूछा गया था क्वेश्चन। और जो है मेंटल प्लेट के अंदर दूसरे प्लेट ऊपर ढकेलती, एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट को ढकेलती है, मेंटल प्लेट, जिससे पहाड़ों का एक सिलसिला बनता है। ओके, और जो है प्लेट ये हरकत कहलाती है। क्या कहलाती है बोले तो प्लेट्स टेक्टोनिक कहलाती है। ओके, जिसके अमल से जो है जलजले भी वजूद में आते हैं। आप सब लोग परेशान होते हैं, अरे जलजले कैसे तो भी आते होंगे कैसे नहीं बोले तो आतिश फिशा ज़मीन में जो है ज़्यादा हीट प्रेशर होता है वहाँ पर, तो ज़मीन बेचारी क्या करती है अपने इसको जो है ज़्यादा हीट प्रेशर को संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ऊपर छोड़ देती है यानी उगल लेती है, फट जाती है, जिसकी वजह से आतिश फिशा फटने से जलजलों वजूद में आते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हिंदुस्तानी प्लेट ओके कौन सी है जिस पर जो है जुनूबी हिंद का जो है सतह मुर्तफ़ा दक्कन वाक़ है, वो कौन सी प्लेट है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और उसी प्लेट पर जो है हिमालय के पहाड़ भी खड़ा है, ठहरा हुआ है, यूँ कह लें आप। क्वेश्चन नंबर 14, वो अमल जिसके ज़रिए चट्टानें टूट फूट कर शिकार होती है और रसूबात में तब्दील होती है, ये क्या कहलाती है? ओके, ये समझ लीजिएगा आप। ज़मीन के अंदर जो है अंदर निकलने वाले, ज़मीन के अंदर से जो निकलता है ना
लावा कहें आप, मैग्मा कहेंगे ओके। जो जो निकलता है ना वहाँ से, वो बड़े बड़े चट्टाने पहाड़ वजूद में आते हैं इसी लावे से, मैग्मे से। और जो ये चट्टाने कई मिलियन साल वादियों से जो है मैदानों में तब्दील होते हैं। 1 साल 2 साल नहीं लगता उसको, कई मिलियन साल लगते हैं चट्टाने बनने के लिए और मैदान बनने के लिए। वो लावा जो मैग्मा ऊपर आता है ना ज़मीन के अंदर से, कई साल लगते हैं उसको। अब पूछा सवाल में क्या है बोले तो, वो हमारे जिसके ज़रिए जो चट्टाने टूट फूट कर बिखर जाती हैं, कमज़ोर होकर टूट जाती हैं, इसको वेदरिंग बोलते हैं, मौसमियाना बोलते हैं, मौसमी असरात बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन को क्या होगा, 14 होगा। मैं जो ऑप्शन है वही बताने की नहीं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, जो है सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रही हूँ ओके। सब आना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या पूछता है वो हमें नहीं मालूम है ना, इसलिए सब पढ़कर ही जाएंगे तो एग्ज़ाम हमें आसान लगेगा। आप देखते हैं एरोसन की बात होती है। एरोसन किसे बोलते हैं बोले तो, ज़मीन जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है ना, इसको एरोसन कहा जाता है। इसको एरोसन किसे कहते हैं, पता चला ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब आप जो है सब्र और इस्तेकामत से इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, तभी जाकर जो है आपको समझ आएगा। रूसी चट्टानों को सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं इंग्लिश में। की अहम खुसूसियात क्या है, सेडिमेंटरी रॉक की अहम खुसूसियात क्या है बोले तो, वो तहे दर तहे इन लेयर पाई जाती है और इनमें जो है फॉसिल्स मिल सकता है। लेयर बाय लेयर होती है सेडिमेंटरी रॉक्स ओके। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रेनाइट और बेसल्ट किस किस्म की चट्टान की अहम मिसाल है। ये जो है ग्रेनाइट और बेसल्ट इग्नियस रॉक की मिसालें हैं ओके। इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक की मिसालें कौन सी है, मार्बल है। और इसी तरह सेडिमेंटरी रॉक की मिसालें कौन सी है, लेमन स्टोन, रेड स्टोन, सैंड स्टोन वगैरह। और रेड स्टोन से हमारे हिंदुस्तान में कौन सा यूँ कह लें आप, कौन सा जो है बना हुआ है, जो राष्ट्रपति जो है जाकर वहाँ झंडा लहराते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, रेड स्टोन से ही बना हुआ है वो। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्रस्ट की औसत मोटाई बर्रे आज़मों के नीचे कितनी है। क्रस्ट की मोटाई तो 100 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, बर्रे आज़मों के नीचे पूछा है ना, तो कितनी है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 18 देखते हैं क्या है। आर्जी अशकाल की पहले दर्जे की अशकाल फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म में क्या शामिल है। दरिया है, वादियाँ हैं, रेत के टेले हैं, या फिर सेकंड क्या है, पहाड़ है, सतह मुर्तफ़ा है और मैदान है, या फिर जो है बर्रे आज़म और जो है ओशियन बेसन्स हैं, या फिर फोर्थ क्या है, साहिल और झीलें हैं। इसमें जो है फर्स्ट अर्ज़ी अशकाल के पहले दर्जे में बर्रे आज़म और ओशियंस है। बर बोले तो ज़मीन, बहर बोले तो पानी। बर्रे आज़म कॉन्टिनेंट, ओशियंस 2 है फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये सारे समझ आया होगा। और मेरी राइटिंग आप लोगों को जो समझ नहीं आ रही वर्ड, आप बेशक कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप लोगों से इल्तिमास करती हूँ इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उर्दू के नोट्स मिलना और जो है ढूंढ कर सही ऑप्शन निकालना बहुत मुश्किल होती है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ।